नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस A2O क्लासेस में। कल हमने बेसिकली 5 सवाल कराने का वादा किया था जो हमने कल नहीं करा पाए थे, 3 करा पाए थे जो दूसरे चैप्टर से थे हाई स्कूल के बहुपद से, ठीक है? तो आज हम आपको कराएँगे फर्स्ट चैप्टर का जो वास्तविक संख्याएँ हैं रियल नंबर्स उसका ये एग्ज़ाम्पल है, उसके बाद हम सवाल कराएँगे। आज हम कराने की कोशिश करेंगे 5 से भी ज़्यादा हो जाएँ। और ये है पहला सवाल। तो कुछ बातें ना करते हुए हम चंद कहेंगे आपसे कि आप भी देखिए और हम पहला सवाल आपको कराते हैं। इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पहला सवाल क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है, 6 और 20 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे क्या निकालने हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्लस एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? ये निकालने हैं, ज्ञात करने हैं, मतलब ये दो चीजें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। लेकिन कौन सी विधि से करनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। वैसे तो हम भाग विधि से भी करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन हमें किससे करनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है, ठीक है? तो हम देखते हैं 6 और 20 का। तो एक संख्या है 6, 6 के पहले गुणनखंड करेंगे हम। 6 का गुणनखंड अगर हम देखें तो 2, सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे। सबसे छोटा फैक्टर जो होता है 2 होता है, तो सबसे पहले हम 2 से तोड़ेंगे, ठीक है? तो 2 इंटू 3, ठीक है? इस प्रकार हम लिख लेंगे। अगर चाहें तो इन पे एक एक घात है तो एक एक घात भी लिख लेंगे, ठीक है? दूसरा 20 है, 20 20, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 20 को, सबसे पहले छोटे फैक्टर में हमें तोड़ना है। तो 2 इंटू 2 इंटू, अब 2 दूनी 4, अब 4 की बात 2 से नहीं, 4 पंजे 20, 5 आएगा अब, क्योंकि अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है? तो 5। 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3। 20 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है? अब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड कर लिए, ठीक है? इन्हें फैक्टर में हमने तोड़ लिया दोनों संख्याओं को। अब इन्हें तोड़ने के बाद हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है? और एलसीएम, सॉरी, एलसीएम, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा दोनों संख्याओं में ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन मिले। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले तो 2 कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है? तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद कोई संख्या कॉमन मिल रही है, उसके बाद देखा 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, 2 एक बार था हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है? सिंगल बार 2 कॉमन है तो हमने ले लिया। तो एचसीएफ क्या आ गया, 2, ठीक है? एचसीएफ मात्र आया 2। उसके बाद हम देखें एलसीएम, एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ज्यादा से बड़ी संख्या कौन सी ऐसी हो जिससे हम इन दोनों संख्याओं से उसमें भाग दें और चला जाए, तो दोनों संख्याओं से भाग दें चला जाए, ठीक है? मल्टीपल, इन दोनों संख्याओं का छोटा से छोटा मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो, ठीक है? एक ऐसी संख्या। तो ऐसी संख्या अगर हम देखें तो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले कॉमन वाली जो एचसीएफ है वो तो हम उतार लेंगे, मतलब 2 और 2 कॉमन आया वो हमने लिख लिया। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे। तो एक बार तो 2 कॉमन है, एक बार नहीं है, ये भी लिख लेंगे, ठीक है? फिर क्या 3 कॉमन है, नहीं है, तो इसे भी लिख लेंगे हम। फिर 5 कॉमन भी, ये भी नहीं है 5, इसे भी लिख लेंगे, ठीक है? अब ये क्या हुआ, ये हुआ लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम, ठीक है? अब अगर हम इसे गुणा करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, ठीक है? तो 60, 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भी भाग चला जाएगा और पूर्णतः कट जाएगी, और 20 का भी भाग चला जाएगा, वो भी उससे भी पूर्णतः 60 कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम 60 आया। और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 2, ठीक है?
अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, नेक्स्ट सवाल पर, जो हमारी वास्तविक संख्या और रियल नंबर के चैप्टर का प्रश्नावली पहले सवाल के ये 5 जो है संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। मतलब अभी जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिख के और छोड़ देना है, ना ही उनका एचसीएफ निकालना है, ना ही उनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो संख्याएं दी हुई, एक 140 है, दूसरी 156, तीसरी 3825, चौथी है 5005 और पांचवी है 7429, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहली संख्या, ठीक है, 140। अब 140 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इसके कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या कहा? 2 से तोड़ेंगे इसे, ठीक है। तो 2 बचे कितने? अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे? 70 बचेंगे। 70 में अगर हम 2 का भाग दे देंगे फिर से तो कितने बचेंगे? 35 बचेंगे। हमने 140 में 2 का भाग दिया, 70 बचे, 70 में 2 का भाग दिया, फिर 35 बचे। 35 में हम कितने का भाग दें? छोटी से छोटी संख्या का। तो 3 का जाएगा क्या? 3 का नहीं जाएगा। अब हम देंगे 5 का भाग, ठीक है। तो 5 का, 5 सत्ते 35, तो 7 बार जाएगा, ठीक है। 7 लिख देंगे। 140 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये है किसके? 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 140 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 5 गुणा 7। सिंपल, केवल हमें इसी प्रकार से लिखना है सवाल में, ठीक है। दूसरा दूसरा सवाल है, अब हम इसे आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। 156 आपको करना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट नहीं गुणनखंड कर पाते हैं तो 156 को अलग जैसे तोड़ लीजिए, 156 को ऐसे, ठीक है। 2 का भाग दीजिए, फिर जितने का जाए 2 का, 3 का, 4 का, फिर हम देते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे इस प्रकार से कर लीजिए भाग से, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे 3825, ठीक है। 3825 को हम अगर 2 से भाग दें तो क्या जाएगा? इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी अंक इसका लास्ट डिजिट 5 है, जो विषम संख्या है। और अगर आखिरी अंक विषम संख्या हो तो फिर 2 से भाग नहीं जाता है, ठीक है। अगर 2 से किसी संख्या में भाग देना है तो उस संख्या का आखिरी अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, ठीक है। इन संख्याओं में आखिरी अंक ये होने चाहिए, 5 आखिरी अंक, 2, 4, 6, 8 और 0, तभी उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, ठीक है। ये विभाज्यता के नियम है, आपको पढ़ने चाहिए, उसमें बुक में आपकी दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें हम चेक करेंगे 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 का भाग सिंपली हम 3 से विभाज्यता का नियम, अगर हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, अगर इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित 3 से कट जाएगी। अभी आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिए, हम सबसे पहले इस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं ना, जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 सिंपली 3 से कट जाएगा, ठीक है। छक 18 6 बार में कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम संख्या में अब देंगे 3 का भाग। कितने का भाग देंगे? 3 का, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे गुणा, कितना बचेगा? देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, इधर जाएगा, छक 18, 6 बार जाएगा, बचेगा 4, इधर बचेगा 4, 2 के आगे आएगा तो कितना? सॉरी, 1 मिनट, हाँ, बचेगा यहाँ पे 4 और 4 आएगा 5 के आगे, ठीक है। तो 3 से कटेगा कितने बार? 1 मिनट, 1 मिनट, 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा, सॉरी, माफ कीजिए। सबसे पहले 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 आया, बचा कितना? 2, 22 हो गया, और 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा, बचेगा 1, एक आगे 15 के लग जाएगा 5 के, तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 1275। अब ये बिल्कुल फैक्टर में तो टूटा नहीं अभी, अभी हमें इसे भी तोड़ना है, ठीक है। तो इसे कैसे तोड़े? अगर आप गुणनखंड कर लें तो आप बेहतर और जल्दी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
अगर हम ऐसे धीरे-धीरे तोड़ेंगे टाइम लगेगा। जैसे 3825 का है, इसे अभी थोड़ी देर के लिए मिटा दें आप, इग्नोर कर दें। 3825 ठीक है। हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 1275 आया। उसके बाद हम देखेंगे 3 से जाएगा तो 3, फिर 7 3 10, 5 15, फिर 3 से जाएगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 3 से जाएगा क्या? 4 2 6, 6 5 11। अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 11 3 से नहीं कटता, ठीक है। तो हमें 5 से देना होगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से। 5 अट्ठे 40, बचा 2, 5 पंजे 25। अब कितने से जाएगा? 5 से फिर दे दो, 5 एकम 5, 5 सत्तो 35। अब 17 50, 17 अपना फैक्टर केवल मतलब 17 किसी से कटता नहीं है, एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड हमें लिखने हैं। 17 से कटेगा ये एक बार, ठीक है। तो हमें ये लिखने हैं, ठीक है। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, इस संख्या के कितने हुए? अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखना चाहें तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड हुए। इसे आप साइड में करके मतलब करिएगा सवाल रफ पे, रफ जो हो पेपर में आपको इस तरह से नहीं करना है, मात्र इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये भी आपको करना है, ठीक है। सरल है बहुत। ये देखेंगे तीसरा 7429, ये कितने से कटेगा? अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ना ही 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, और 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो कितने से होगा देखते हैं। अब 3 के बाद 5 आएगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से होगा, देखते हैं। 7 एकम 7, और 7 छक्का 42, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। 9 से 3 से 9, 7 2 9, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके भी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 11 से एक बार चेक करते हैं। 11 छंग 66 और 8, 11 सत्तो 77, 5, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से चेक करते हैं एक बार। 13 13 पंजे 65, उसके बाद 9, 13 सत्ते 91, बचा 1, 19। 13 से भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो कितने से जाएगा? 17 से ट्राई करते हैं एक बार। 17 चौकू 68 और 6, 17 तियो 51, 17 चौकू 68, 17 तियो 51, 8 9 2 11, 17 अपना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, ये 17 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं ये अगर 17 से कट जाता है कि नहीं। तो 17 से ये ट्राई करते हैं। 17 17 चौकू 68, एक मिनट इसे इधर लिख लेते हैं। 4 2 9 और 17 से काटते हैं। 17 17 चौकू 68, बचेगा कितना? 8, 82 हो जाएगा। सॉरी 6 बचेगा। 17 51, 8 और 2 10, 9 17 51, 9 2 11 बचेगा। 119, 17 सत्ते 119, ठीक है। 437, 437 कितने से घटेगा? 17 दूनी 34, 6 और 3 9। यार ये कट नहीं रहा भाई, किससे कटेगा? 17 दूनी 34, अब ये 11 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा 11 से, चेक कर चुके हैं हम। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 57, नहीं कट रहा 19 से भी। हाँ 19 से कटेगा, एक मिनट, 19 से ये कट जाएगा। 19 एकम
19 19 दूनी 38 बचेंगे कितने? 5 ठीक है। 19 दूनी 38 बचेंगे 5 और फिर इधर जाएगा तो बचेंगे 5 57 हो जाएगा 19 तिया 57 ठीक है। अब कटेगा 23 से 23 एकम 23 तो आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23 ठीक है। 17 गुणा 19 गुणा 23 ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। आपको मात्र अब इसमें से दो करने हैं ठीक है। कितने करने हैं? मात्र दो। तो 156 दूसरा 5005 ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर ठीक है। यह निम्न संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एच बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम होता है या नहीं ठीक है। तो ये तो एक सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान रखिए आप इसे हमेशा के लिए ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल एच सी बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम मतलब लासा गुणा मासा। इन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके लासा मतलब एलसीएम और मासा के बराबर होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है ठीक है। तो अब इससे हम चेक करेंगे। सबसे पहले निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, फिर इस सत्यता की जांच करेंगे ठीक है। तो 26 पहला हमने ये इसमें 3 सवाल दिए हैं दूसरे क्वेश्चन में ठीक है। 26 और 91 200 510 और 92 तीसरा है 336 और 54 ठीक है। तो 26 और 91 हमें इसे ज्ञात करना है ठीक है। सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे जो कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में मदद करेंगे ठीक है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 13 बार। 2 गुणा 13 26 का ठीक है। और 91 का कितना होगा? ये 7 बार जाएगा। 7 गुणा 13 मतलब 13 सत्ते 91। अगर हम इसका एच सी एफ निकालना चाहें और एलसीएम निकालना चाहें तो आसानी से हम निकाल सकते हैं ठीक है। अगर हम एच सी एफ इसका देखें तो कितना होगा? तो हमने क्या कहा एच सी एफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों के गुणनखंडों में कॉमन हो ठीक है। तो क्या कॉमन है? 13, मात्र 13 कॉमन है ठीक है। 2 और 7 तो कॉमन ही नहीं है भाई कहीं पर भी। तो 13 कॉमन, एच सी एफ कितना आया? 13 ठीक है। एलसीएम एलसीएम बराबर हमने क्या कहा? जो कॉमन है पहले उसे लिख लें ठीक है। फिर जो कॉमन नहीं है आप उसे भी लिख लें ठीक है। तो 7 गुणा 2 ये भी कॉमन नहीं है, तो 7 भी कॉमन नहीं है और 2 भी कॉमन नहीं है, तो इसे हमने इसमें लिख लिया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन है पहले उसे लिख लेते हैं ठीक है। फिर उसे छोड़ के जो बचता है उन्हें भी लिख लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है ठीक है। तो एचसीएफ 13 है और एलसीएम कितना आया? 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182 ठीक है। अब हम चेक करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम होता है या नहीं बराबर ठीक है। दोनों तरफ देख रहे हैं तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? हमने लिए 26 और 91। तो 26 और 91 बराबर 13 गुणा 182 ठीक है। 13 गुणा 182। तो अगर हम देखना चाहें जैसे 13 में से मतलब 26 में से दो निकल कर अगर इधर पहुंचा दें तो 91 दूनी कितना हो जाएगा? 182 इधर बचेगा 13, 13 है। लेकिन अगर हम इसे चेक करना चाहें ऐसे नहीं आपको समझ आता है तो गुणा कर लें ठीक है। गुणा कैसे करेंगे हम? देखो गुणा करने के लिए अगर सरल तरीका आपको 26 का पहाड़ा याद नहीं है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 13 गुणा 2 गुणा 91 और इसे हम 13 से गुणा कर देंगे। 13 एक मिनट एक मिनट 13 एकम सॉरी 13 दूनी 26 हासिल 2 13 अट्ठे 104 104 और 2 106 हो जाएंगे हासिल 10। 13 एकम 13 और 10 100 13 और 10 23 हो जाएगा ठीक है। तो कितना आया? 2366। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। इसका तो कितना हो जाएगा? 182 13 गुणा 182 बराबर 2366। और अभी हमने करा है
13 गुणा 182 कितना होता है? 2366। तो इधर भी 2366 आएगा और इधर भी 2366 है। ठीक है, मतलब अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः। क्या, सॉरी, ये जांच करने के लिए अगर ये नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अतः 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। ठीक है, इतना लिख देना और सवाल हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप इन दोनों को करिए, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो साथी हैं उन्हें हमारे चैनल को उनके लिए शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी वीडियो को देख सकें और पढ़ सकें हमसे, ठीक है। और हमारी क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट कीजिए और बताइए कैसी आपको क्लास लगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए भाई, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम अपनी जो अगली नेक्स्ट वीडियो डालें उसका आपको पता चल सके। बेल आइकन दबा के आप रखिए, ठीक है। उसका आपको नेक्स्ट वीडियो को पता आपको जल्द से जल्द आपको पता चल सके, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या है कि हमारा चैनल जो है 50 प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लाइव नहीं चला सकते, समय आने पर लाइव भी चलाएँगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एक निर्धारित समय होगा जिस पे हम पढ़ाएँगे आपको, तो उस समय आप आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम लाइव नहीं चलाते हैं, इसलिए अपलोड करते हैं वीडियो, शाम तक आपके लिए अपलोड हो जाती है, ठीक है। आप शाम को देख सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, जितने भी आपके साथी हैं हाई स्कूल के, जो भी पढ़ना चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छी तैयारी कराएँगे और आपको आगे चल के हम प्रैक्टिस सेट कराएँगे, मतलब पूरा पेपर का पेपर कराएँगे आपको, ठीक है। पूरा पेपर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँगे, अच्छी तरीके से समझाएँगे, ठीक है। तो कृपया करके आप लोगों को, अपने साथियों को शेयर कीजिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।